नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस एवं स्टेट पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खुली अर्थव्यवस्था, बी नियोजित अर्थव्यवस्था, सी बाजार अर्थव्यवस्था और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य नाम से जो है वह बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आर्थिक संबंधों का निर्देशन बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण पूंजीवाद को या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस बाजार में उत्पादक तथा उपभोक्ता अपनी इच्छा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। निर्णय लेने के संबंध में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तथा यह अर्थव्यवस्था स्वतः संचालित होती है, अर्थात यह बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र परस्पर क्रिया द्वारा संचालित होती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर या निजी क्षेत्र या व्यक्तियों का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो है निजी क्षेत्र या व्यक्तिगत क्षेत्र का नियंत्रण होता है तथा प्रत्येक क्षेत्र को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। इस बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए निजी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। तो यह विशेषताएं थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार की। इसके अलावा नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सह अस्तित्व पाया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तथा खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात एवं निर्यात दोनों की स्थितियां पाई जाती हैं, उस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो 1 का जो सही आंसर है वह है सी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी समाज में होता है योजना, कीमत तंत्र, सीमित सरकारी नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो समाजवादी समाज में जो है वह होती है योजना। क्या है समाजवाद या समाजवादी समाज? तो समाजवादी समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, मतलब पूरे समाज का अधिकार या स्वामित्व होता है तथा उसका संचालन एक सामान्य योजना के अंतर्गत संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि एवं समाज के प्रति उत्तरदायी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। समाज के सभी सदस्य क्या होते हैं? समान अधिकार के आधार पर ऐसे नियोजन एवं सामाजिकृत उत्पादन करके लाभों के अधिकारी होते हैं। प्रोफेसर CEM जोड ने समाजवाद के बारे में कहा, समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका रूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने से बिगड़ गया है। इसके अलावा समाजवाद की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी समाज की विशेषताओं में उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण होता है तथा उत्पादन एवं वितरण क्रियाएं राज्य द्वारा संपादित होती हैं। निजी संपत्ति का अति सीमित अधिकार होता है। एक केंद्रीकृत नियोजन सत्ता होती है जिसके द्वारा संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं तथा आर्थिक नियोजन की स्थिति पाई जाती है। कीमत यंत्र की गौण भूमिका होती है। आर्थिक समता होती है। शोषण का अंत हो जाता है तथा प्रतियोगिता का भी अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, दोहा वार्ता हुई थी क्यूबा में, पाकिस्तान में, स्विट्जरलैंड में, कतर में। तो दोहा वार्ता सन 2001 में WTO की दोहा वार्ता कतर में हुई थी जिसमें WTO के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। डी ऑप्शन सही है 3 का।
अगला 4 नंबर क्वेश्चन, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं AK सिंह, राधा कमल मुखर्जी, राधाकृष्ण, राजकृष्ण। तो लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। बी ऑप्शन सही है 4 का। 5, भारत में नीति आयोग का गठन हुआ 2012, 13, 14, 15। तो 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग ने पूर्व में चली आ रही योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग NITI, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है तथा प्रथम अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया जी थे। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं तथा वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं। तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। डी ऑप्शन सही है 5 का। अगला 6, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। बी ऑप्शन सही है 6 का। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद को भी कहा जाता है सर्वोच्च कैबिनेट, मिनी कैबिनेट, निम्न कैबिनेट, कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को मिनी कैबिनेट भी कहा जाता है। 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की संस्तुति पर की गई थी। किसकी संस्तुति पर? नियोगी समिति, कीर्तिपारिक समिति, केलकर समिति, वांचू समिति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना डॉक्टर KC नियोगी समिति की अनुशंसा पर 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ए ऑप्शन सही है 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन, वर्ष पूछा गया है से नीति आयोग के गठन के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी। किस वर्ष के बाद से? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की प्रासंगिकता जो है समाप्त हो गई। बी ऑप्शन सही है 9 का। 10, उर्वरक सब्सिडी से संबंधित किस समिति की स्थापना की गई थी? तो उर्वरक सब्सिडी के संबंध में हनुमंतराव समिति की स्थापना की गई थी। हनुमंतराव समिति ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। इसके अलावा सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य के मध्य संबंधों के बारे में गठित किया गया था तथा अजय भल्ला समिति का गठन जो है 2020 में चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु किया गया था तथा लकड़वाला समिति का गठन 1993 में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु किया गया था। उर्वरक सब्सिडी के संबंध में जो समिति गठित की गई थी हनुमंतराव समिति, ए ऑप्शन में है, ए सही है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1950, 51, 52, 54। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1954 में शुरू किया गया था। 11, सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित हैं? तो ए KN राज, अमृत सेन, जगदीश भगवती, राजकृष्णा। तो हिंदू समृद्धि दर से संबंधित जो अर्थशास्त्री हैं वह प्रोफेसर राजकृष्णा हैं और राजकृष्णा डी ऑप्शन में है, तो इसलिए 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1992, 95, 96, 94। तो भारत में राष्ट्रीय विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में की गई थी और विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर GV रामकृष्ण को बनाया गया था और स्थापना 1996 में की गई थी और विनिवेश विभाग का गठन वर्ष 1999 में किया गया था। तो विनिवेश आयोग की स्थापना 1996, सी ऑप्शन में है। इस प्रकार से 13 का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी? मार्शल, पीगू, रॉबिन्सन, कीन्स। तो साम्य फर्म की अवधारणा के प्रतिपादक जो हैं वह प्रोफेसर पीगू हैं। पीगू बी ऑप्शन में है, तो बी सही है। प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा दी थी, इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई थी। 15 ए सही है। 16 मुद्रा की मांग है प्रत्यक्ष मांग, व्युत्पन्न मांग, आय मांग, पूरक मांग। तो मुद्रा की मांग जो है वह है व्युत्पन्न मांग, बी ऑप्शन सही है।
17 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है जेके मेहता का, एडम स्मिथ का, मार्शल का, रॉबिन्सन का। तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है रॉबिन्सन का। प्रोफेसर रॉबिन्सन मानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह चुनाव का विज्ञान है, डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा प्रोफेसर जेके मेहता मानते हैं कि अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत है। आवश्यकता विहीनता के संबंध में अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है जेके मेहता द्वारा दी गई थी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था। मार्शल ने मानव कल्याण को अर्थशास्त्र का विज्ञान बताया था। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन जो है रॉबिन्सन का है। तो 17 का डी आंसर सही। 18, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया। मार्शल, वालरस, कीन्स, रॉबिन्सन। तो मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को मार्शल ने प्रतिपादित किया था। 18 ए सही है। 19, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। ए, आर्थिक विकास का सिद्धांत, बी, उपभोग फलन का सिद्धांत, सी, वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत, मुद्रास्फीति का सिद्धांत। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध वस्तु कीमत निर्धारण के सिद्धांत से है। क्या है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र, जान लेते हैं दोनों के बारे में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशेष रूप से फर्मों, परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योगों और विशेष वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अगर शाखाओं की बात की जाए तो वस्तु कीमत सिद्धांत पर आधारित हैं, साधन कीमत सिद्धांत पर आधारित हैं और आर्थिक कल्याण सिद्धांत पर आधारित हैं। वस्तु कीमत सिद्धांत में मांग का सिद्धांत एवं लागत का सिद्धांत अध्ययन किया जाता है तथा साधन कीमत सिद्धांत में लगान, मजदूरी एवं ब्याज तथा लाभ का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स में समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र रोजगार, समग्र निवेश तथा समग्र आय का अध्ययन माइक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के समर्थक अर्थशास्त्रियों में माल्थस, सिस्मॉन्डी, कार्ल मार्क्स, वालरस तथा फिशर हैं। अगर समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात की जाए तो इसमें आय एवं रोजगार का सिद्धांत, समस्त कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास का सिद्धांत तथा वितरण का बृहद विश्लेषण सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अगर व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्रों के शब्दों का सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रयोग या विश्लेषण किया तो इसमें रैगनर फ्रिश का नाम सबसे पहले आता है। तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है तो वस्तु की कीमत निर्धारण सिद्धांत से सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है, कीमत निर्धारण में लगान, मजदूरी और ब्याज तथा लाभ का सिद्धांत अध्ययन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है। तो संतुलन के स्थिर, अस्थिर, तटस्थ संतुलन होते हैं, संभावित संतुलन नहीं होते हैं। स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ संतुलन की व्याख्या प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा की गई थी। स्थिर, इन्होंने कटोरे में गेंद को रखने के आधार पर स्थिर, तटस्थ एवं अस्थिर संतुलन को बताया था, जिसमें अगर कटोरे को उलटकर उसमें उसके ऊपर उसकी पेंदी पर बॉल रखी जाती है तो सैमुअल्सन ने इसे अस्थिर संतुलन बताया था। तथा अगर कटोरे के अंदर सीधा बॉल रखी जाती है तो इसे स्थिर संतुलन बताया शुम्पीटर ने, और अगर मेज पर एक गेंद रखी जाती है तो इसे शुम्पीटर ने तटस्थ संतुलन बताया था। जो अस्थिर संतुलन है, यहाँ अगर एक बार अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति से इधर उधर होती है तो वह दोबारा संतुलन की स्थिति में नहीं आती है, लेकिन स्थिर संतुलन में अर्थव्यवस्था के इधर उधर होने से या असंतुलित होने से दोबारा वह संतुलन में आ जाती है। तो स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ संतुलन की व्याख्या शुम्पीटर द्वारा की गई थी। इसके अलावा पिगू ने अंडा
और नाव के आधार पर संतुलन की व्याख्या की थी पिगू ने। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? तो रेगनर फ्रिश ने प्रथम बार व्यष्टि एवं समष्टि जैसे अर्थशास्त्र पदों का प्रयोग किया था। डी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग में संकुचन, मांग में विस्तार। तो मांग में संकुचन और विस्तार जब एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे जाया जाता है तो उसे मांग में संकुचन या विस्तार कहते हैं। तो बी और सी तो गलत हो जाएगा। अगला जो है ए और बी, तो जब D0 से D1 की तरफ आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि पहले मांग क्या थी, E1 OP प्राइस पर E0 थी, उसके बाद मांग घटकर क्या हो गई, OP कीमत पर ही OE हो गई, तो मांग में कमी कह सकते हैं। तो 22 का सही आंसर बी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कीमत है राज्य द्वारा निर्धारित कीमत, अत्यंत अस्थिर कीमत, दीर्घकालीन कीमत, अल्पकालीन कीमत। तो सामान्य कीमत जो है वह होती है, सामान्य कीमत जो होती है वह होती है दीर्घकालीन कीमत, सामान्य कीमत अल्पकालीन कीमत होती है। सॉरी भाई, सामान्य कीमत है राज्य द्वारा निर्धारित अत्यधिक स्थिर, तो सामान्य कीमत जो है वह है दीर्घकालीन कीमत, और दीर्घकालीन बी ऑप्शन में है, बी सही है। सी, बी नहीं, सी में है, सामान्य कीमत में सी में सही है, सी। 23। अगला 24 नंबर, बाजार कीमत है, तो बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत है और अल्पकालीन कीमत जो है वह ए में सही है। बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत होता है और सामान्य कीमत दीर्घकालीन कीमत होता है। ध्यान रखने वाले दोनों क्वेश्चन हैं। पूरक वस्तुएं हेतु मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? तो पूरक वस्तुएं हेतु मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? ऋणात्मक। 25 का सही आंसर बी है। अगला 26 नंबर, भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया था। 26 ए सही है। 26 का सही आंसर ए है। 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर एक बार दोबारा देख लेते हैं। सामान्य कीमत है, तो सामान्य कीमत कौन सी कीमत है? सामान्य कीमत दीर्घकालीन कीमत है, दीर्घकालीन सी ऑप्शन में है। तथा बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत कहलाती है, तो बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत ए ऑप्शन में है। तो 23 का सही आंसर सी और 24 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 26 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, और यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने की संभावना है, तथा यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं।